एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद सब कुछ सामान्य हो गया है या सब कुछ अच्छे तरीकों से चल रहा है। क्या जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच में सब कुछ सामान्य होता हुआ दिखता है या पर्दे के पीछे कुछ और कहानी बयां हो रहा है। इसको इसलिए भी कहा जा रहा है, इसके पीछे जो तर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं कि क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जो दिखलाया जा रहा है सिर्फ वही है या उसके पीछे भी कुछ कहानी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यह टटोलने की कोशिश कीजिए कि जो बाइडन और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में जो दिखलाया जा रहा है, चाहे भारत के प्रधानमंत्री के अमेरिका स्टेट विजिट को लेकर हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का पहला दौरा G20 को लेकर हो, और सब कुछ तो सामान्य दिखाया जरूर गया है, लेकिन इसलिए यह सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि याद कीजिए जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच जो दोस्ती थी वह किसी से छिपी हो तो बिल्कुल नहीं थी। और इसकी वानगी इस तरह से समझा जा सकता है, इसकी सच्चाई उस वक्त परवान चढ़ती नजर आई जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए तो उन्हें बड़ा अच्छे तरीके से उनको स्वागत जरूर किया गया। और गुजरात के समय में वह चीज याद करने की जरूरत है जब पर्दे से छिपाने की कोशिश हुई थी झुग्गी झोपड़ियों को लेकर। और तो और नमस्ते ट्रम्प में भारत सरकार के करीब 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। जी हाँ, नमस्ते ट्रम्प को लेकर। और उस वक्त में एक बड़ा और भी भयानक जो है कांड जो है दिल्ली में हो गया था, और वो है वहां पर दंगा फैल गया था। और उस वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में थे और पूरा दिल्ली और जिस जिस जगहों में उनका दौरा था सभी जगह नमस्ते ट्रंप का जो है बैनर और पोस्टर जो है पूरा तरह से पाट दिया गया था और दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। और बड़ी मशक्कत के बाद जब दिल्ली में दंगा काबू नहीं हो रहा था तो याद कीजिए सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को उतरना पड़ा और उसके बाद जो है पूरे दंगा पे जो है रोक लगाया जा सका है। चलिए, हमारा इशू इस वक्त इस ओर नहीं था, बात डोनाल्ड ट्रंप की चल रही थी। हम उसी को आगे बढ़ते हैं। दोस्ती का परवान बढ़ते बढ़ते उस वक्त में उस जगह पे पहुंच गया, उस मुकाम पे पहुंच गया जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरा में थे और टेक्सास शहर के ह्यूस्टन में वो प्रोग्राम को याद करना होगा जिस समय में 50,000 से ज्यादा उस स्टेडियम में भारत मूल के लोग जो अमेरिका के हैं वो लोग जमा थे। और वक्त था अनकरीब अमेरिका में चुनाव का, यानी उस कार्यक्रम के बाद अनकरीब अमेरिका में चुनाव होने वाले थे। और उस वक्त में सब कुछ दिखाने के लिए, यानी भारतीय मूल के लोगों को रिझाने के लिए जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया वो किसी से छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। और तो और उन्होंने जो नारे दिए भारतीय मूल के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, और इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा लकीर के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि उस वक्त में भारत के प्रधानमंत्री ने एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रचार करते हुए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा गढ़ दिए थे। और इसी बीच में पूरा ह्यूस्टन के उस स्टेडियम पे तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो भूली बिल्कुल नहीं जा सकती। और इसके साथ ही ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया, हाथ मिलाया और गर्मजोशी से नरेंद्र मोदी का स्वागत जरूर किए। पल खड़ा हुआ था कि क्या किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे देश में प्रचार प्रसार करेंगे। एक नई राजनीतिक आयाम और एक लंबी लकीर खींचने की कोशिश तो जरूर हुई, और बताया जाता है कि ट्रंप को भी इसका जवाब वहां की जनता को देना पड़ा।
और विपक्षियों ने, जो अमेरिका के विपक्ष में थे उस वक्त में, जो बाइडेन जी थे, और इसको लेकर उस वक्त में सवाल जरूर खड़ा हो गया। यही बात थी जो इसको लेकर भारत में भी जो विपक्ष के जो नेता थे आनंद शर्मा जी, उन्होंने भी जो सवाल खड़ा किए कि इस तरह की एक नई परिपाटी से अमेरिका और भारत के संबंध में असर जरूर पड़ेंगे और इसका परिणाम आने वाला समय में जरूर दिखेगा। और याद कीजिए जो बाइडेन को लेकर, तो जो बाइडेन को लेकर जब वो उपराष्ट्रपति थे, तो जिस तरह से पाकिस्तान से उनकी दोस्ती और उनकी जो हमदर्दी जो बढ़ते चली गई, वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। और जो बाइडेन ही थे उस वक्त में अमेरिका का राष्ट्रपति, जो मुफ्त में जो है पाकिस्तान को F-16 दिए, ऐसे अत्याधुनिक विमान जो देने का काम किए, वो जो बाइडेन ही थे। और कई मुद्दे पे, खासकर कश्मीर मुद्दे पे, जिस तरह से भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किए, वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या सारे चीज जो बाइडेन भुला दिए गए? ये जो बाइडेन ने सारी चीजों को पर्दा डाल दिया, यही सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि राजनीति में अपने विरोध में प्रचार करने वाले, यानी जब उनकी सरकार बनने वाली हो और जब विरोध में जो लोग खड़ा होते हैं, उसे आसानी से लोग भुलाते बिल्कुल नहीं है और बदला लेने के तमाम प्रयास तो जरूर करते हैं। लेकिन इस वक्त में जब अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन बन गए, उसके बाद भारत के जो रिश्ते हैं वो उसमें जरूर जो है नया आयाम जुड़ा और दोनों के बीच में जो कुछ चल रहा है वो किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं है और सब कुछ सौहार्द है। लेकिन गाहे बगाहे मानव अधिकार, सिविल सोसाइटी और प्रेस स्वतंत्रता को लेकर बाइडेन सरकार भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा होने से नहीं रोकी और वो लगातार उसको खड़ा करते चले गए। यानी सवालों के कटघरों में मोदी जी को खड़ा करने में जो बाइडेन ने भी बड़ी अहम भूमिका निभाई। और ये सब बातें उस वक्त में गाढ़ी होती चली गई जब भारत में G20 का जो बड़ा सेलिब्रेशन मनाया गया और बताया जाता है कि इसी G20 को लेकर, इसकी सफलता को लेकर जो बात भारतीय जनता पार्टी आज स्वागत के रूप में नरेंद्र मोदी जी का जब मुख्यालय में, यानी भाजपा के मुख्यालय में जो स्वागत करेगा, वो भी बड़ा दिलचस्प नजारा होगा। बहरहाल तो बात G20 में, जब G20 में इस बात को लेकर जब आवाज अमेरिका के द्वारा उठाया गया, अमेरिका में उठाया गया कि अमेरिका ने भारत को इस बात के लिए प्रेरित किया, दबाव डाला कि इस समय में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई जो भारत और अमेरिका के बीच में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा होनी चाहिए। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारत सरकार ने और खासकर नरेंद्र मोदी ने इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह मालूम था कि जो बाइडेन जो कुछ बोलेंगे वो जो है वो G20 में एक पलीता लगाने का काम जरूर करेगा। इसी बात से डरी सहमी जो है नरेंद्र मोदी ने इसकी इजाजत नहीं दी। जब अमेरिकी जो न्यूज एजेंसी CNN के एक इंटरव्यू में इस बात को छापा गया कि अमेरिका के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है उसके हवाले से छापा गया कि जब अमेरिका ने भारत पर इस बात का दबाव डाला कि दोनों के बीच वार्ता में जो बात सामने आई उसको साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोगों को बताया जाए, तब भारत की तरफ से यह कहा गया कि चूंकि भारत के प्रधानमंत्री के और के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता होती है, इसके लिए भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह के कोई परंपरा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अमेरिका के द्वारा लगातार बार बार प्रयास किए गए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। लेकिन गुब्बार तो गुब्बार होता है और मैंने कहा ना कि आसानी से नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार, ये दोनों नारे आसानी से जो बाइडेन भुला देंगे, इसके जो आशा है वो कम ही दिखते हैं। और यही हुआ भी। जब इसी बात को लेकर जब यहां से अमेरिका का राष्ट्रपति जब अपने अत्याधुनिक
विमान से जब वियतनाम पहुंचे तो वो गुब्बार जो था वो निकल पड़ा और उन्होंने वही बात दोहराई। द्विपक्षीय वार्ता के बीच में जो भारत और अमेरिका के बीच में जो बातें सामने आई उसको लेकर वहां पर अपने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी जो दिल के गुब्बार थे उसको निकाल ही दिया। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या समझेंगे, ये आप भी आसानी से समझ सकते हैं। जिस बात को लेकर भारत की मीडिया में मनाही की गई थी, वियतनाम की मीडिया में उसी बात को लेकर सवाल खड़ा किए गए और जो बाइडेन ने जो बात कही वो बड़ा दिलचस्प है और जानने योग्य है। जो बाइडेन ने कहा कि भारत के बीच में जो बातें सामने आई वो कई मुद्दों पे, और नरेंद्र मोदी की तारीफ भी जरूर की कि इस समय में भारत और अमेरिका के बीच में संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, लेकिन इस बात की चिंता भी जताई। यानी अमेरिका ने भारत को यह बताया कि आपके जो ह्यूमन राइट्स है, मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी और प्रेस की स्वतंत्रता पे जो सवाल खड़ा हो रहे हैं उसको ठीक और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। जी हाँ, तो क्या भारत में मानवाधिकार और सिविल सोसाइटी और प्रेस की स्वतंत्रता पर पूरे विश्व में हलचल मचा हुआ है और इसी को लेकर भारत के लोग कटघरे में खड़ा हैं, या भारत के जो वर्तमान की सरकार है वो कटघरे में खड़े हैं? तो जो बात अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में नहीं कहे वो वियतनाम में क्यों कहे, इसको लेकर भी भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े कर रही है। तो सवाल फिर वही खड़ा हो गया कि इस वक्त में डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं है और उसके कैरेक्टर के बारे में, यानी उनके निजी कैरेक्टर के बारे में जो सवाल खड़े हो रहे हैं, यानी वहां पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर और दूसरे मामले को लेकर हमेशा ट्रंप जो सरकार थी जो है वो हमेशा कटघरे में जरूर खड़ा हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से उनके जो रिश्ते थे वो भी किसी से छिपे बात तो बिल्कुल नहीं है। और जो बाइडेन इतने आसानी से नमस्ते ट्रंप और अब की बात ट्रंप सरकार को भूल जाएंगे, इसकी आशा भी कम दिखती है। राजनीतिक गलियारों पर नजर रखने वाले इस बात को बड़ी बाखूबी से जानते हैं कि इस समय में भारत को, माफ करिए, अमेरिका को भारत की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि एक बड़ा बाजार है और दूसरी सबसे बड़ी अहम बातें हैं कि इस वक्त में जो चाइना को कंट्रोल करने के लिए जो अमेरिका भारत की आवश्यकता उनको काफी बढ़ गई है। यानी अमेरिका को चाइना से निपटने के लिए भारत की सहायता की जरूरत उन्हें जरूर पड़ेगी और इसी के लिए अमेरिका जो है अपनी चालें गूगली की तरह से चल रहे हैं, यानी गूगली बोल डाल रहे हैं। ऐसी राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है। दूसरी बात है कि रसिया और अमेरिका के बीच में इस वक्त में यूक्रेन युद्ध को लेकर जो असमंजस पैदा हो गया है, जो विवाद पैदा हो गया, इस बीच में जब रसिया के राष्ट्रपति नहीं आए तो चीन के राष्ट्रपति भी नहीं आए और इसको अपने प्रतिनिधि को भेजने का जो काम किया और जिस तरह से जो है अमेरिका रूस से भारत को अलग करने की योजना पे अंदर से काम कर रहे हैं, ये सब बात इस वक्त में भारत के लिए बड़ी अहम है और अमेरिका इसलिए भारत से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना है और राजनीति में गहरी नजर रखने वाले और अब गहरी पैठ रखने वाले इस बात को इशारा जरूर करते हैं और यही सब बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है कि अमेरिका को इस वक्त में भारत की ज्यादा जरूरत है, चाहे चीन से निपटने के मामले हो या रसिया से भारत की दूरी को बढ़ाने को लेकर है। इन तमाम मुद्दे और दूसरे सबसे अहम मुद्दे हैं कि भारत इस वक्त में सबसे बड़ा बाजार बना हुआ है और सभी लोग चाहते हैं भारत में व्यापार करना और व्यापार से जो फायदा है उसे अपने देश की तरक्की कराना। यही कुछ मुद्दे थे जो इस वक्त में जो है जो बाइडेन भारत से साधना चाहते थे। बताया जाता है कि राजनीति में जो बात दिखाई जाती है या सुनाई जाती है दरअसल वैसी हकीकत में बिल्कुल नहीं होती। यही बातों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को जो सब्सक्राइब नहीं किया उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें और जिन्होंने अभी तक जो है हमारे न्यूज़ पर लगातार हमको देखते रहे उसको धन्यवाद तो जरूर बनता है। नमस्कार।